हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि दो फ्रेम्स को एक दूसरे के रेफरेंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे और देखेंगे कि रोटेशन मैट्रिक्स का यूज़ कैसे किया जाता है। अब मान के चलते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है P, तो वो P स्पेस में कहीं होगा ओरिजिन के रिलेटिव। हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताते हैं कि ये स्पेस में कहाँ पे है। अगर 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स और वाई बताना पड़ता है। तो अगर कोई एक वेक्टर है जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है मैट्रिक्स के थ्रू, जो कि होगा पी एक्स पी वाई एक कॉलम मैट्रिक्स में। इसी तरह अगर हम 3D की बात करें तो तरीका होगा पी एक्स पी वाई पी जेड। ये हम लोगों ने बताया कि एक वेक्टर ओरिजिन से कितना दूर है, ये रही पोजीशन। अब हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की। अब कोई एक बुक है, उसको टेबल पे रखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है हम सीधे सीधे रखें, हम हो सकता है लेंथ के थ्रू रखें या फिर ब्रेथ पे रखें। मतलब कि कोई एक चीज़ है, जैसे ये हेडफोन है, तो इसको हम ऐसे ऐसे रोटेट करके किसी भी तरीके से उसी एक पॉइंट पे सजा के रख सकते हैं। तो ओरिएंटेशन हमें क्या बताती है कि उस स्पेस के पॉइंट पे, उस स्पेशल पोजीशन पे वो चीज़ कैसे बिछी हुई है, वो कैसे सजी हुई है, उस चीज़ की सजावट कैसी है उस स्पेशल पॉइंट पे। तो हम लोगों ने वेक्टर निकाला और पता किया कि पोजीशन क्या थी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब हम निकालेंगे रोटेशन मैट्रिक्स, पता करेंगे कि ओरिएंटेशन कैसी है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब ओरिजिन की भी एक फ्रेम होगी, एक कोऑर्डिनेट फ्रेम होगी, जो कि यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड फ्रेम मानते हैं कि एस है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी चीज़ों की ओरिएंटेशन निकालते हैं। अब इसको निकालने का तरीका हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, तो आगे चलते हैं। हम लोगों ने दो चीज़ें निकाली, ओरिएंटेशन पता करने के लिए और पोजीशन पता करने के लिए। वेक्टर बताएगा कि कितना दूर है, ओरिएंटेशन बताएगी हमारी रोटेशन मैट्रिक्स। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में एक साथ लिख सकते हैं, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q। जो कैपिटल लिख रहा है, कैपिटल लेटर में जो चीज़ लिखी हुई है वो रोटेशन मैट्रिक्स है। उसके बगल में जो लिखी हुई है स्मॉल लेटर्स में, वो है हमारा वेक्टर। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं A B C, तो अगर हमें पता है कि C B के रेफरेंस में कैसा है और B A के रेफरेंस में कैसा है, तो काफ़ी आसान तरीका है इन दोनों को, A और C को आपस में रिलेट करके लिखने का। आपके स्क्रीन पे फॉर्मूले आ रहे होंगे। अब इस फॉर्मूले में हम लोग देख रहे हैं कि एक नई रोटेशन मैट्रिक्स हम निकालते हैं PQ करके, और जो उसका छोटा वेक्टर आएगा, जो कि हम लोग ब्रैकेट में साथ में लिखते हैं कैपिटल R, जो कि एक रोटेशन मैट्रिक्स है, उसके जस्ट बगल में एक लिखेंगे वेक्टर की ओरिजिन से कितना दूर पे है, तो वो होगा PQ प्लस P। और ये P हम लोग Q से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, Q एक वेक्टर था और ये P था रोटेशन मैट्रिक्स P का, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे स्मॉल p, जो कि वेक्टर की डिस्टेंस थी। कहाँ से, उस फ्रेम की डिस्टेंस थी कहाँ से, फिक्स्ड फ्रेम से, ओरिजिन से। तो इसी के साथ हमें एक नया सेट मिल जाएगा कैपिटल R और स्मॉल r का। कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट करेगी, PQ, जो कि एक होगी नई रोटेशन मैट्रिक्स, और स्मॉल r क्या होगा, वो एक होगा हमारा नया वेक्टर। अब इस तरह से रोटेशन मैट्रिक्स और वेक्टर का हम एक पेयर बनाते हैं, कैपिटल P स्मॉल p करके, लेट से। अब इसके 3 काम हो सकते हैं। पहला काम कि एक कन्फिग्रेशन को, रिजिड बॉडी का जो कन्फिग्रेशन है, उसे एस के फ्रेम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा काम कि हमें चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालना है, अलग अलग फ्रेम्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इस वेक्टर पेयर का और रोटेशन मैट्रिक्स का जो ये पेयर है, इसका यूज़ करके हम लोग रिलेशंस निकाल सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर उससे हम स्पेस में प्रोपेगेट कराना चाह रहे हैं, किसी दूर पे रखना चाह रहे हैं, वहाँ से हटाना चाह रहे हैं, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम एक्यूरेटली अपने मनचाहे पोजीशन पे उसे मूव करा सकते हैं।